आज घर की थोड़ी सी सफाइयाँ मैंने स्टार्ट की हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनको अच्छे तरीके से जो है ना वॉश किया मैंने, बहुत अच्छे तरीके से इनको साफ़ करके। तो इनको सारी चीज़ों को मैंने रख दिया। बर्तन वगैरह धोने वाले थे उनको भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। मैंने कहा कि आज खाना बनाने से पहले जो है ना वो मैं सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से ठीक कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मेरा चूल्हा भी बहुत गंदा हुआ था। तो उसके अलावा जो थी ना मेरी ये आटे वाली जो थी ना, इनकी रीफिलिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा, आटा डालने वाला था। तो मैंने कहा इनको पहले चीज़ों को अच्छी तरीके से धो लूँ और आप लोगों के साथ मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो यूजुअल जो रूटीन है वही उसके मुताबिक आप लोगों के साथ, और जो बहुत क्विक सा और सडन डिसीजन लेके तो मैं जो है ना वो आप लोगों के साथ जो रेसिपी है वो बना रही हूँ। पता नहीं उसमें भी मेरे हस्बैंड की 2 दफ़ा कॉल आ चुकी है कि जो है ना वो हॉस्पिटल से ना बूस्टर वगैरह का, मेरे ख्याल में कोई उनका था, कह रहे थे कि बूस्टर लगवाने के लिए आना है, तो इसलिए आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। तो मैंने फिर भी जल्दी जल्दी क्विक सी मैंने कहा कि चलो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने सिर्फ 2 प्याज लेके मीडियम साइज़ के उनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया, और उसमें मैंने 1 kg के करीब जो है बोनलेस चिकन है वो उसको ना अच्छे तरीके से डाल के, और उसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना उसके अंदर मैंने 2-3 चम्मच पानी के ऐड करके उसको अच्छे तरीके से उसके अंदर मैं बनाई करूँगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी वगैरह कोई चीज़ भी नहीं डालनी है। तो सिर्फ कढ़ाई मसाला शान वालों का जो है ना वो उसके अंदर ऐड करके, तो बस इसी तरीके से इसको मैं 2 प्याज डाल के या 2 टमाटर डाल के बाद में इसको अच्छे तरीके से बुनाई कर लूँगी। और यही मेरी जो पूरी रेसिपी है ना, तो ये मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये बहुत बहुत रियली, पहले भी मैंने एक दफ़ा ट्राई की थी तो बहुत मज़े की बनी थी। ये बहुत क्विक और इजी, ये ख़ास तौर पे इसको रमज़ान में हम बनाएंगे तो ये बहुत ही जो है ना वो अच्छी रेसिपी रहेगी, क्योंकि रमज़ान में इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो बस ये कि जल्दी जल्दी जो है ना वो हमने करना होता है सारा कुछ, तो इस वजह से मोस्टली वैसे तो ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि जो है ना सहरी के टाइम का मैं शाम रात के टाइम जो इबादत करने के बाद, तरावियाँ वगैरह पढ़ने के बाद जो है ना वो मॉर्निंग के लिए मैं बना के रख लूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात मुझे ये होता है कि मेरा रोज़ा ना रह जाए। तो इस वजह से फिर कोशिश यही होती है कि मैं ना ज़्यादातर चीज़ वो बना के ही उस वक्त सोती हूँ। तो लेकिन बाज़ औक़ात जब नहीं भी होता है, क्योंकि थक जाता है इंसान, तो उसके बाद मैं जब लेटती हूँ तो बाज़ औक़ात आँख जो है उससे सीधी जो है ना वो मॉर्निंग में जाके खुलती है। तो इस वजह से ये कि बाज़ औक़ात जो है ना वो इस तरीके से ऐसी रेसिपीज़ जो क्विक रेसिपीज़ है ना वो उनको ज़हन में रखना लाजमी होता है, ताकि उस वक्त उठो तो आप लोगों को ज़्यादा जंजाल पूरा ना हो, या आप लोगों को ज़्यादा टेंशन ना हो, तो आप ज़्यादा सोचो नहीं और जाकर क्विक जो है ना वो इस तरीके से अपना काम जो है ना वो कर लो। ये देखो आप लोगों को शक्ल भी मोस्टली उसी तरह की लग रही होगी जिस तरीके से वो उसके ऊपर बनी हुई है। तो मैंने रेसिपी वगैरह तो कोई नहीं देखी है किसी के वहाँ पे उन्होंने किस तरीके से उसको पकाया था, लेकिन ये कि मैं अपने वे के तरीके से बस इसको जो ना वो बना रही हूँ। तो ये बहुत बहुत मज़े की बनी थी, उसी वक्त चटपटी जो है ना वो ख़त्म हो गई थी बिल्कुल भी। अच्छा, जब जो चीज़ों में है ना रीफिलिंग करनी हो ना चीज़ों की, तो वो चीज़ मुझे बहुत थका देती है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बाज़ औक़ात जो होता है वो मसाले ख़त्म हुए होते हैं, आटा शाटा चीनी वगैरह या इस तरीके से वो उनकी फिर सारी जो चीज़ें होती हैं। तो मोस्टली कोशिश यही होती है कि जब भी मैं उनके अंदर डालूँ कंटेनर वगैरह जो है ना वो पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लूँ, तो उसी तरीके से ला कर डालने के बजाय तो कोशिश यही होती है कि एक दफ़ा से वॉश हो जाए, जब तक फिर वो उसके अंदर चीज़ रहती है तो डेफ़िनेटली उसको दोबारा अच्छे तरीके से साफ़, बाहर से तो साफ़ होता रहता है लेकिन अंदर से साफ़ करना बहुत टिपिकल सा हो जाता है। तो इस वजह से चीज़ को पहले निकाल के इधर उधर रखो, उसके बाद फिर उसको करो। तो मोस्टली ये फिर मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब कंटेनर्स के अंदर या किसी चीज़ के अंदर जो है ना वो मैंने चीज़ें इस तरह की जो है ना वो रीफ़िल करना है, तो उससे पहले उसकी जो है ना सफाई लाजमी कर दूँ। और साथ साथ आप लोगों के साथ ये भी शेयर करनी थी कि मेरी जो रिपोर्ट्स वगैरह थी ना वो हमें बेटी की क्या बाकी सारी फैमिली की भी मैंने आप लोगों से कहा था कि उन्होंने हमारे सारे टिट्टे में टेस्ट लिए थे, तो हमारी सबकी रिपोर्ट्स जो आ गई, तो उन्होंने यही बताया कि ये आप लोगों की जो बेटी की रीज़न है ना, तो ये कज़न मैरिज ही की वजह से आप लोगों के अंदर ये मसला बना है बेटी का। इस वजह से जो है ना नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी के साथ अपने बच्चों की शादियाँ वगैरह करो, तो ये हमारी रिपोर्ट्स उन्होंने हमें दी कि इसके रिपोर्ट के साथ मैच करा के तो फिर
फिर उसके बाद आप लोगों के अपने बच्चों की शादियाँ वगैरह लाजमी करना। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ मेरे ख्याल में पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी कि इस तरीके से डॉक्टर्स ने एक दफ़ा तो मुझे उन्होंने डॉक्टर ने दूसरी ने भी बताया था। तो अब ये रिसर्च सेंटर में जाके तो वहाँ पे भी, और उन्होंने अब मेरी बेटी को जो है ना वो खाने के लिए मेडिसिन्स जो दी हैं ना, तो उनकी जगह पे उन्होंने ना इंसुलिन का जो टीका जो इसको सुबह शाम दोपहर 3 टाइम दिन में लगता था, उसकी जगह पे उन्होंने इसको टैबलेट्स दे दी हैं कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो वो एक एक गोली खाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जो है ना वो इंजेक्शन से जो है ना वो जान छूट जाएगी बेचारी की। उसकी सारी टांगें जो है ना तो बिल्कुल वो नीली हुई पड़ी थी, हर वक्त सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो 2 दफ़ा 3 दिन में भी 6 दफ़ा जो है इंजेक्शन उसको लगते थे। तो अब जो है ना वो उसको अल्लाह का शुक्र है कि जिसकी वजह से वो गोलियां खा लिया करेगी। अब गोलियों की वजह से उसको जो है ना वो मसला नहीं होगा और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस ये कि मेडिसिन का बॉक्स उसके पास पड़ा होगा, खुद खा लेगी। पहले एक बंदे को आके उसको इंजेक्शन लगाना पड़ता था। मैं तो शुरू में बहुत ज़्यादा डर जाती थी, लेकिन ये कि मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड जो थे ना वही उसको लगाते थे। तो मैं अभी तक भी मैंने एक दफ़ा कोशिश की है सिर्फ उसके। हाँ, टेस्ट जो है ना वो डॉक्टर्स ने हमें ये भी कहा हुआ था कि शुगर का टेस्ट भी उसका सुबह दोपहर शाम जो है ना वो 3 टाइम में शुगर का टेस्ट भी उसकी रिपोर्ट जो है ना पूरी बना के देनी है। वो भी हम उसके 3 टाइम करती थी। हाँ, मैं शुगर का टेस्ट 1-2 दफ़ा मैंने किया, लेकिन वो भी मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी कि जब मैं उसको सुई मारती थी तो वो बस मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। पहले मुझे सिर्फ ये होता है कि उसको पहले ही अल्लाह मियाँ ने इतनी इतनी बार बेचारी को जब से वो पैदा हुई है तो उसको तरह तरह की अज़ियतें मिल रही हैं, तो मेरी वजह से उसको कोई तकलीफ़ ना हो। तो कोशिश यही होती है उसकी। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मैं उसकी एक आवाज़ पे जो होती हूँ वो उसके सराहाने पे खड़ी होती हूँ। बाज़ औक़ात तो वो मेरे हस्बैंड भी जो है ना, जो घर वाले सारे कहते हैं कि उसने तो आवाज़ भी नहीं दी थी तो भागती। इस कदर मैं उसके बारे में कॉन्शियस हूँ, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचती हूँ। तो बस अल्लाह पाक उसको ठीक कर दे। तो अब वो जैसे वो सबसे बड़ी थी घर में, सब सारे सारे बहन भाइयों को वो हैंडल कर सकती थी। सारे बहन भाइयों को मेरे साथ जो उसने, वो मेरी हेल्पर थी, एक किस्म सेकंड हैंड था मेरा, जो उसने मेरे साथ सारा घर का करना करवाना था। लेकिन ये कि बाकी छोटे हैं तो वो भी बेचारी ठीक नहीं है, तो इस वजह से उसको जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। आपने देखा कि मेरी चटपट जो कढ़ाई है वो बनकर बिल्कुल तकरीबन तैयार होगी। अभी मैंने सिर्फ उसके अंदर 2 टमाटर डालने हैं। तो दूसरे चूल्हे पे मैं जो है तवा रख के तो उसके साथ साथ मैं रोटी बना रही थी। उतनी देर तक मेरी रोटी तैयार हो जाने की, उतनी देर तक मेरी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने इसके अंदर जो है ना वही सिर्फ 3-4 जो चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट में पानी में डाल के मैंने इसके अंदर डाले पानी के। अदरवाइज़ मैंने इसके अंदर बिल्कुल कतरा भी पानी का नहीं डाला था। तो क्योंकि बाज़-औक़ात जो है ना वो चिकन जो है ना वो बहुत बोनलेस चिकन जो रहता है वो ज़्यादातर जो है ना हार्ड हो जाता है। तो इस वजह से फिर मुझे जो है ना वो ज़्यादा नहीं मैं उसको कुक करती हूँ। तो वैसे भी इस तरीके से जब मैं इसको पकाती हूँ तो वो उसके अंदर जो है ना वो सॉफ्टनेस रहती है, वो अच्छा रहता है। तो बच्चे शौक़ से खा भी, बच्चे और हस्बैंड सारे जो शौक़ से है ना इस तरीके से जो पका हुआ चिकन होता है उसको खा लेते हैं। अभी क्योंकि बेटी के एक के ऑनलाइन पेपर भी स्टार्ट हुए हैं, जिसकी वजह से उसके बिज़ी हैं। तो बाकी जो है ना अभी रमज़ान की तैयारियां जो करनी है वो सारा कुछ करने वाला उसी तरीके से पड़ा है। मोस्टली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो रमज़ान के अंदर ही बनाती हूँ। मोस्टली जो है ना कि फ़्रेश ही बने तो खाई जाएँ, लेकिन फिर भी जो भल्ले वगैरह या इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो मैं पहले भलियाँ वगैरह तैयार करके रख लेती हूँ फ्रिज में। उनके थोड़े छोटे छोटे से पैकेट्स बना के जितनी की चाहिए रिक्वायर्ड होती हैं उतनी उसके मुताबिक काउंट करके तो मैं उसके अंदर पैकेट में डाल के तो वो बना लेती हूँ। और ख़ास तौर पे ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो हो गया, फिर सब्ज़ चटनी, पुदीने धनिए की चटनी वगैरह इस तरीके की चीज़ें जो है ना वो मैं ख़ास तौर पर बना के तो फिर मैं शीशे के जार्स में डाल के तो फ्रिज के अंदर रख लेती हूँ, ताकि जो है ना वो पूरा पूरा रमज़ान तो नहीं है कभी गुज़रता, तो उसमें अगर ज़रूरत पड़े तो फिर एक आध दफ़ा दोबारा बनानी पड़ जाती है। तो लेकिन ये कि क्योंकि मोस्टली मैं आप लोगों के साथ यही कह रही हूँ कि मेरे यहाँ तो मोस्टली जो है ना वो हम जो इफ्तारी होती है ना उसके अंदर हम खाना शाना नहीं बनाते हैं। तो सहरी के वक्त ही हम सिर्फ खाना बनाते हैं। रोटी हमारे मेरे घर में सिर्फ सहरी के वक्त पकती है। जो रात को हम रोटी नहीं बनाते हैं, वही स्नैक्स जो करते हैं वही खाते हैं। उसके बाद फिर हम जो चाय पी के तो बस अपने जो है ना तरावियाँ शराबियाँ पढ़ने के पे लग जाते हैं। तो काफ़ी हद तक जो है ना वो इसी तरीके से हमें जो मोस्टली करते हैं। ज़्यादातर रात का खाना जो हम ना बिल्कुल नहीं बनाते हैं। अगर किसी की इफ्तारी वगैरह करवानी हो तो फिर तो डेफ़िनेटली आपको पता है कि हम किसी को तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं डाल सकते ना। तो उनके लिए तो वैसे भी अच्छा लगता है मुझे इफ्तारियाँ करवाना, तो बहुत बहुत मेरा
इवन दैट के वैसे भी पार्टी करना, घर पे किसी को इनवाइट करना या किसी को बुलाना, खाना बनाना मेरी जो है ना वो फेवरेट चीज़ होती है कि मैं किसी को बुलाऊं और मैं लोगों के लिए, किसी के लिए भी खाना बनाऊं। तो मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है, बहुत मैं इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को ना। जब भी मैं किसी के को जो है ना वो, मेरे हस्बैंड तो कहते हैं तेरा तो दिल करता है कि रोज़ तेरे पास कोई ना आए, तो तू बस किसी ना किसी को कोई ना कोई चीज़ जो है ना बना के खिलाए। तो मुझे वाकई रियली में बहुत मज़ा आता है जब भी कोई मेरे पास आता है तो मैं उसके लिए खाना बनाऊँ अपने हाथों से, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। पूरा रमज़ान जो है ना वो स्वीट डिश बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन सिर्फ जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो उसी वक्त बनाती हूँ। इसी वजह ये होती है कि खजूरें वगैरह खा लेते हैं, या फिर इस तरीके से कोई ना कोई चीज़ जो होती है ना, वो पानी भी होता है तो उसमें हम काफ़ी हद तक जो है ना वो शुगर जो है ना ले रहे होते हैं। तो इस वजह से मैं फिर स्वीट अलहदा से स्वीट डिश कभी भी नहीं बनाती हूँ। तो अच्छा, शाम पे मैंने रोटी डाली है तो मेरी रोटी के अंदर सुराख हो जाता है। ये एक रोटी के अंदर नहीं होता है, मैंने डेफिनेटली जितनी भी रोटियां पकानी है उसके अंदर जो, जब मैं फ्रेश आटा जो है ना वो गूंथती हूँ तो उसके बाद जो रोटी बनाती हूँ तो उसके दरमियान वाले हिस्से में मेरे से लाजमी लाजमी मेरे से सुराख हो जाता है। तो मुझे बहुत सारी इस बारे में भी कमेंट्स करके कहते हैं कि रोटी तो आपकी सीधी नहीं होती है। तो बस इसी तरह की होती है मेरी रोटी, लेकिन ये कि मैं बेलन यूज़ नहीं करती हूँ, इसी तरीके से बनाती हूँ, हाथ से ही बनाती हूँ। तो हाथ के बाजुकात जो है ना वो उंगली के साथ जो है ना वो इस तरीके से हो जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर रोटी मेरी इस तरीके से बने। जब आटा जो होता है वो गूंदे हुए को थोड़ा टाइम हो, तो हो गया हो 3-4 घंटे पहले का आटा गूंदा हुआ, तो उसके साथ मेरी रोटी जो है ना वो अच्छी बन जाती है। लेकिन जब मैं उसी वक्त गूंद के, तो उसके आधे पौने घंटे के बाद मैं रोटी बनाती हूँ तो मेरे से मोस्टली जो रोटी है वो इसी तरीके से टूट जाती है। मे भी मेरी गुंदाई में आटे को जो मैं गूंदती हूँ तो उस वक्त कोई मसला होता है जिसकी वजह से इस तरह मेरे साथ होता है। बस मेरी आज की वीडियो जहाँ तक कि अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।